हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉमन होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाम आपको दिखाई दे रहा है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन वर्ड आते ही मेरे माइंड में जो सबसे पहले आइडिया लगता है ये जो कंजंक्शन है ये है क्या, तो इसका जो सीधा डायरेक्टली हम यदि इसे कहें तो इसका जुड़ाव सीधे कनेक्शन से है, यानी कनेक्शन का मतलब ऑलरेडी होता ही है जुड़ाव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसे एक काइंड है, एक ऐसा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को या फ्रेजेज को या सेंटेंसेस को, और साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं, क्लॉजेस को। ठीक है ना, क्लॉजेज को ज्वाइन करने क्या काम करता है, तो ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स को ही हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अर्थात हमने डिफिनेशन पर सबको क्लियर हुआ कि कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेस और क्लॉजेस, दैट इज कंजंक्शन। अब हमें देखना है कि जो कंजंक्शन होता है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक सिंपल आइडिया में बता रहा हूं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है यह इंट्रोड्यूस करता है किसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपसे पूछे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो यदि आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज कैसा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसकी खासियत क्या है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसको इंट्रोड्यूस करता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज को। किसको, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे कि वो 9 कौन कौन से। बहुत आसान है, मैंने आपको एक्रोनिम बताया है, टीपी, सीपी, सीआर, सीआर, एम। कैसे क्या है, मैंने क्या बोल दिया इतना फटाफट, आपको नहीं पता चला, वेट। दूसरी तरफ हम सेकेंड हैंड देखें तो दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने 4 बताया है। एक बताया था इलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और कॉमुलेटिव। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 मेजर काइंड्स है। याद हुआ सबको, एडवर्सेटिव, इलेटिव, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव। Who of you wants to speak? Nobody? Yes, definitely you are correct. बहुत बढ़िया बोलती है वंदना, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से कॉन्फिडेंट, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली 4 तो बोलना ही है, एडवर्सेटिव, इलेटिव, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव। दिक्कत है 4 सेकंड सफिशिएंट है। दोस्तों क्या है कि जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इसके कुछ खास नाम है, ठीक है ना। तो ये खास नेम को बहुत कॉमन लोगों बता दिए हैं, फैन बुआज। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हमारा बनाया हुआ था बुआज फैन। बुआज जो है फैन है किसका, द इंग्लिश क्लब का। लेकिन पता नहीं आप लोगों का, सर फैन बुआज लिखिए, सर फैन बुआज लिखिए। सर मैंने फैन बुआज कर दिया, लेकिन हम लोगों को बुआज फैन हम लोग पढ़ेंगे। लड़कियों नाराज तो सर बुआज फैन है, तो हम लोग का कम फैन है। अब सवाल उठेगा कि इलेक्ट्रिक फैन वाला है या मैंने डीसी बैटरी वाले फैन हैं, नहीं, या हैंड वाले हैं, कई तरह की समस्या आ जाएगी। लिव। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हम एक्रोनिम के थ्रू याद कर रहे हैं, FANBOY, राइट। F स्टैंड्स फॉर। दोस्तों जो फॉर होता है वह प्रीपोजिशन होता है और साथ ही साथ कंजंक्शन होगा। क्योंकि हम लोगों का टॉपिक कंजंक्शन, इसलिए हम किसको डिस्कस करेंगे, कंजंक्शंस को, राइट। ऐसे थोड़ी सी एक बातें हम बता दें कि यदि फॉर प्रीपोजिशन होगा तो हम इसका सर इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन के लिए। और टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ ध्यान दे तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। याद करो हम लोग सेंटेंस बनाया करते थे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह 2 दिनों से बीमार है, he has been ill for 2 days। और वहां पर जो for है वह क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। और भी प्रीपोजिशन के कई सारे यूज होते हैं, जैसे एक्सचेंज के लिए, नहीं मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, I bought a pen for 10 rupees। तो और भी कई सारे रीजन है। लिव द मैटर, आवर टॉपिक इज कंजंक्शन।
फोर कॉन्जंक्शन जब इस्तेमाल होते हैं तो ये किसका मीनिंग देता है? बिकॉज का, ठीक है ना। और बिकॉज जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रीजन या कॉज को। तो फोर कंजंक्शन का हम जानेंगे सिमिलर मीनिंग बिकॉज होगा और साथ ही साथ एज होगा, यानी रीजन। अब एक एग्जांपल हम करेंगे, ही वाज सर्चिंग हिज पर्स फॉर और बिकॉज ही लॉस्ट इट। आपने देखा ही फोर, वो अपने पर्स को ढूंढ रहा था, पास्ट टेंस में। रीजन क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि अब वो उस चीज को खो दिया है, अब उसको पूरी तरह से रियलाइज नहीं कि कहां पर है। अपने रूम में एक एक डॉक्यूमेंट्स को, एक एक न्यूज़पेपर्स को, एक एक बुक को उठा करके, बैग्स को, सारे को चेक कर रहा है, यानी कि फोर he lost it। ये फोर हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। अब बताओ, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, एक he was searching his purse, एक, ठीक है, और फोर he lost it, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? सेकेंड सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम, ठीक है ना, फोर कंजंक्शन। अब देखो, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। द बेबी, BABY, द बेबी इज क्राइंग। अब जो बच्चा वह रो रहा है, रीजन क्या है? फोर ही इज हंग्री। अब उसे भूख लगी है बच्चा को, तो क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। मम्मा समझ जाती है, ही नीड्स मिल्क, ही नीड्स फूड, ही नीड्स वाटर, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये यहां पर भी जो हमने फोर देखा, ये क्या है? कंजंक्शंस है, यानी हमने समझ लिया कंजंक्शंस का इस्तेमाल रीजंस कॉज बताने के लिए करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा एंड। तो एंड का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं टू सिमिलर थिंग्स के लिए, ठीक है ना। जब दो तरह की क्रियाएं या दो तरह के एक्शन को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना होता है, तो हम एंड कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दो तरह के होते हैं, जैसे आई ईट एन एप्पल एंड मैंगोज, आई ईट एन एप्पल एंड मैंगोज, यानी मैं ही हूं जो एप्पल भी खाता हूं, मैं ही हूं वो क्या करता है? आम, मैंगोज भी खाता हूं। एक नहीं कई सारे, चूंकि मैंगो के डे है इसलिए मैंने मैंगो प्लूरल फॉर्म में किया। तो यानी अब एक ही व्यक्ति दो चीज को कर रहा है खाने का, एप्पल को भी और मैंगोज को। तो दो बार लिखने के बजाय हमने एप्पल और मैंगोज को ज्वाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया? एंड का। अब मैं भी पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ाते हैं, तो आई एंड यू टीच, ठीक है। आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, यू एंड आई, इज इट ओके? तो एंड पर मुझे नहीं लगता है कि इस पर वर्क करने की जरूरत है। एंड कोई भी बना देता, मोहन एंड सोहन, राम एंड सीता, गीता एंड रीता, मीता एंड डॉक्टर एंड करते रहो, नहीं। तो ये सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। अब चूंकि एंड से जुड़ गया तो नाउन प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। अब नॉर है, समझो दोस्तों, नॉर का थोड़ा सा रूप यदि हम देखें तो ये रियल में नीदर नॉर है। ये पूरा इसका फॉर्म क्या है? नीदर नॉर। तो नीदर नॉर का मतलब होता है नॉट वन ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। तो जैसे कहते हैं कि नीदर आई नॉर यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ना तो मैं और ना ही आप अंग्रेजी में बोलने में सक्षम हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है। जैसे नीदर यू नॉर योर फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा दोस्त इस काम के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये चीजें नीदर नॉर का, यानी दोनों में से कोई नहीं, यानी नॉट वन ऑफ टू। बात कर ले बट को, तो बट दोस्तों क्या होता है, चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो ऐसा करते हैं कुछ पार्ट को इरेज करते हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि नीदर नॉर को समझा रहे देते हैं फिर से। स्पेस हमारे पास बन गया है, देखो नीदर, ठीक है ना, डॉट डॉट नॉर और ईदर डॉट डॉट और। दोनों कंडीशन में जो वर्ब इस्तेमाल हम लोग करते हैं वह अकॉर्डिंग टू S2 करते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं, जैसे नीदर
neither he nor his friend, ठीक है, is और are हार्ड वर्किंग। ये एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब देखो हमारा सेकंड यानी कि कौन है, S2, हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो इज होगा कि आर होगा, इज। आई बात है समझ में। अब लेकिन सेंटेंस ये रहता कि नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी हम यहां पर लगाए एस, ठीक है, तो यहां पर इज की आर, तो यही नियम दोनों कंडीशन में लागू होगा। तो ये जो हमारा है आपका यही नियम हर जगह चलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और एग्जांपल जैसे रहता है इधर पर बना देता हूं, जैसे इधर सी और हर फ्रेंड्स। अब यहां पर फ्रेंड्स हम कर देते हैं, ठीक है ना, तो हैज की हैव। अब बताओ, अब चूंकि सेकेंड हमारा क्या है, फ्रेंड्स, तो हैव डन दिस। क्लियर हो गया। और बट यानी नॉर और का काम सफाया हो गया। बट का इस्तेमाल कंट्राडिक्शन में, ये भी सब आसान है। जैसे ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल बट ही गोज टू स्कूल। क्या डेडिकेशन है लड़के के अंदर, गोज टू स्कूल। बीमार है लेकिन फिर भी जज्बात में कमी नहीं है, वो विद्यालय जाएगा ही जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यानी बट कंट्राडिक्शन के लिए। क्लियर है। अब बात रही देखो दोस्तों यट की, तो यट में क्या खासियत है कि यट दो है अपने आप में, एक एडवर्ब होता है और दूसरा कंजंक्शन। तो देखो एडवर्ब के रूप में इसको दो कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो निगेटिव स्टेटमेंट में, किसमें, निगेटिव स्टेटमेंट में, और दूसरा क्वेश्चंस में, दूसरा जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ही हैज नॉट अराइव्ड यट, अभी तक वो नहीं पहुंचा है सर, अभी तक वो नहीं पहुंचा है। ही हैज नॉट अराइव्ड यट। यदि यही क्वेश्चन रहता जैसे हैव यू कंप्लीटेड यट, क्वेश्चन हैव यू कंप्लीटेड यट, कंप्लीटेड यट, क्या आपने इसको कंप्लीट कर दिया, ऑब्जेक्ट मैंने मिसिंग किया, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस और दोनों ही कंडीशन में यट हमारा यहां पर क्या है, एडवर्ब, यहां पर क्या है, एडवर्ब, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यट का इस्तेमाल कंजंक्शंस के रूप में कैसे करते हैं। तो देखो एक मिनट, तो यट का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं नेवरदिलेस, नहीं तो हाउएवर, बट या डिस्पाइट, यानी कंट्रास्टिंग सिचुएशन में। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, जस्ट लाइक ही डिडंट वर्क हार्ड, वह यार कठिन परिश्रम करता नहीं है, यट ही गॉट गुड मार्क्स। हाँ, ये कैसे हो सकता है, मेहनत नहीं करता है गुड मार्क्स लेगा, ये तो बिल्कुल कंट्रास्ट है। यट यानी नेवरदिलेस, हाउएवर, बट डिस्पाइट, कंट्रास्ट के सेंस में, ठीक है ना। तो यट का इस्तेमाल, जैसे आई थॉट, एक एग्जांपल मैंने पहले से लिखा है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई न्यू, यार मैं तो जानता था, यट हाउ आई वाज रॉन्ग, हम तो सही आंसर बताए हैं फिर हम गलत कैसे हो गए, कंट्राडिक्शन। जब मैं सही जानता था तो आई वाज रॉन्ग। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और एक हमारा है सो का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, तो रिजल्ट के रूप में। किसके रूप में, परिणाम, रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ही रन्स 5 किलोमीटर्स डेली, वो 5 किलोमीटर डेली दौड़ता है। रीजन क्या है दौड़ने का, सो दैट, इसीलिए दौड़ता है जी, ताकि रिजल्ट क्या हो, सो दैट ही मे बिकम एन इंडियन आर्मी, बिकम एन आर्मी, ठीक है, या सोल्जर, एन आर्मी मैन कर देता हूं, एन आर्मी मैन, यानी रिजल्ट है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही गेट गुड मार्क्स। क्यों मेहनत करता है, ताकि उसको अच्छा रिजल्ट पूछे। तो दोस्तों यही था रिजल्ट। हम उम्मीद करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। हर बार की बात यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक करके देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।